तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने सभी के सामने यह थी कि कैसे कंटेंट को यूपीएससी के स्तर पे किया जाए। तो इसमें हम सबसे पहले इंग्लिश मीडियम के कंटेंट को ट्रांसलेट करते थे, लेकिन उसमें समस्या ये आती थी कि उसके भाव नहीं मिलते थे। उसके बाद हम जो कि कह सकते हैं कि साइंटिफिक अनुवाद होता था, लेकिन उसके बाद से हमने इस पे बहुत जल्द ही उससे इजाज़त पा ली और कंटेंट को हमने यूपीएससी के लेवल का किया हिंदी मीडियम में। इसमें हमारी पूरी टीम लगी रही और 1 साल के अंदर हमने सारे कंटेंट को अच्छे से यूपीएससी के स्तर का किया। इस समय हमारी जो मैगज़ीन आ रही है सारगर्भित नाम से, उसमें योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, ईपीडब्ल्यू, पीआरएस, डाउन टू अर्थ, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इन सब जगहों से कंटेंट होते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इतने सारे मैगज़ीन ना ख़रीदने पड़े। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं जो कि बीपीएल स्टूडेंट हैं, ताकि उन्हें इतने रुपए ना खर्च करने पड़े और उनको एक जगह सारे कंटेंट कंसाइज रूप में 120 से 140 पेजेस में मिल जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी कहता ही है कि हमें जो भी है उत्तर लेखन में 200 शब्दों के अंदर चीज़ों को लिखना है। तो इसमें अगर उसका शुरू से ही ऐसा माइंड डेवलप होगा तो वो आगे उसे कोई समस्या नहीं होगी। और एक्स्ट्रा मटेरियल की बात करें तो हम अखबार सार, फिर डेली प्री और मेंस की प्रैक्टिस सेट देते हैं। और प्रैक्टिस सेट ऐसा कि प्री के क्वेश्चंस होते हैं, फिर उनके बगल में ही जो भी फैकल्टीज़ उससे रिलेटेड होते हैं वो उस आंसर को डिस्क्राइब करते हैं। और ऐसे ही मेंस में भी होता है, एक तरफ क्वेश्चन लिखे होंगे, दूसरी तरफ आंसर होंगे, लेकिन वो बिल्कुल 50 शब्दों में फैकल्टी के लैंग्वेज में होता है, ताकि वो यूपीएससी का जो भी लेवल है आंसर राइटिंग का, उसको क्रैक करने में स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। हमने जो ये फ्री टेस्ट सीरीज हम करा रहे हैं, इसमें हमारा यही उद्देश्य था कि हम क्वेश्चंस के साथ वीडियो डिस्कशन भी दें। क्योंकि पीडीएफ देने में बहुत सारे लोग पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि सारे क्वेश्चन जो हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ज़रूरत होती है मेंटर की कि वो उसे डिस्क्राइब करे अच्छे से। तो ये सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब पे पड़े हैं और जब स्टूडेंट जाएगा फाइनल एग्ज़ाम के लिए तो उसके पास 2500 से 3000 क्वेश्चंस की एक स्ट्रेंथ को लेकर जाएगा, जो कि उसके प्रीलिम्स के दिन काफ़ी हेल्प करने वाली है। अब आते हैं हम तुलना पे कि हमारा कंटेंट बेस्ट क्यों है। क्योंकि हमारे पास ये 3 से 4 लेवल पे ये फ़िल्टर होके आता है। सबसे पहले एक पूरा कंटेंट जो बनता है वो इंग्लिश मीडियम से फिर हिंदी मीडियम में, वहाँ पे ट्रांसलेट होकर चीज़ें और रिफाइन होती हैं। उसके बाद से ये हमारे पास जो लास्ट मैटर आता है वो करीब करीब 400 पेजेस का होता है, लेकिन फिर उसे हम 200 पेज में और कंसाइज करते हैं, ताकि स्टूडेंट के पास वो जब जाए तो उसके अंदर एक ये माइंड उसका ऐसा डेवलप हो कि हम कैसे आंसर को और छोटे में लिख सकते हैं और कैसे कम कर सकते हैं, ताकि वो यूपीएससी के जो मानक हैं उनको क्रैक करने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि 200 शब्दों में वहाँ पे लिखना है, और अगर उसकी शुरू से ही ऐसी तैयारी नहीं होगी, उसका माइंड ऐसे डेवलप नहीं होगा, तो वो आगे नहीं लिख पाएगा मेंस में। तो इसी वजह से हम इसी फॉर्मेट में नोट्स देते हैं। और नोट्स के अंदर हम लोग एक और कि हम वर्कबुक देते हैं। वर्कबुक देने का हमारा ये उद्देश्य था कि शुरू से ही स्टूडेंट की यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उसकी प्रैक्टिस होती रहे। उसमें क्वेश्चंस होते हैं और पीछे 200 शब्दों के लिखने के लिए स्पेस होता है, वो लिखते हैं। उन्हें एक मेंटर दिया हुआ है, मेंटर के साथ जाके वो कॉपीज चेक कराते हैं अपनी, और उससे काफ़ी स्टूडेंट का जो भी रिव्यू आया है बहुत अच्छा है कि वर्कबुक देना चाहिए। एक बात और थोड़ी मैं मज़ेदार बता दूं, होता क्या है कि ईजी क्लासेस में इंग्लिश और हिंदी मीडियम के क्लासेस दोनों अलग अलग चलते हैं। और इंग्लिश मीडियम का कंटेंट शशांक सर देखते हैं और हिंदी मीडियम का कंटेंट अनुज सर। तो होता क्या है कि अनुज सर अक्सर ये मजाक में कहा करते हैं कि अरे आपका कंटेंट तो बड़ा आसानी से मिल जाता है और कंटेंट बनाने में कोई समस्या नहीं होती, हमारे पास उसे कई लेवल पे उसे और फर्निश करता रहना होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं वो फ़ायदा ये फ़ायदा स्टूडेंट्स को ही होता है कि उन्हें एक 3 से 4 लेवल पे जो भी कंटेंट फ़िल्टर किया हुआ कंटेंट मिलता है, बिल्कुल प्रिसाइज टू द पॉइंट यूपीएससी लेवल का, और उसका वो फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। संभव क्यों हो पाया है
क्योंकि ईजी क्लासेस के अंदर सबकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है। लोग अपनी जिम्मेदारियों को पहली बात तो ट्रांसफ़र नहीं करना है, जिसको जो काम मिला उसको करके, और अगर अकाउंटेबल है उस चीज़ के लिए तो वो उसे सही करेंगे, और इस वजह से काम थोड़ा और बढ़िया हो जाता है।